ए क्लस्टर ऑफ 200 बिलियन स्टार्स, मिल्की वेव्स के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक सिस्टम कॉल्ड सोलर सिस्टम, और उस सिस्टम का मुख्य सदस्य सूरज से 50 करोड़ किलोमीटर दूर मनुष्य को जीवन देने वाला एक खूबसूरत ग्रह पृथ्वी के कॉन्टिनेंट एशिया का सोने की चिड़िया का कहने वाला देश भारत, और उस भारत का खूबसूरत प्रदेश देवभूमि हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन रोडू से 11 किलोमीटर दूर लोअर हिमालय की चांशल वैली में बसा एक छोटा सा गांव बागी, कोऑर्डिनेट 31.2046 डिग्री नॉर्थ, 77.7524 डिग्री ईस्ट से मैं बच्चन सिंह घंगचुआन, पब्लिक स्पीकर, मेंटोर, सीएचएल ट्रेनिंग्स का फाउंडर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो वेरी मच। सो आई थिंक नंदा सर अभी ज्वाइन नहीं हुए हम लोगों के साथ। So first of all, my sincerest gratitude to our leader Nanda sir, because I spoken to him, I think a day before yesterday, probably. So amazing human being, great leader. So my sincerest gratitude to you, sir. I don't know you are there or not, but मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ for having a small conversation with me a day before yesterday. और honey, you are an amazing human being. I met you 6 months back, probably. No, not 6 months back. 2 महीने पहले मैं आपसे मिला हूँ, और 6 महीने से मैं आपकी वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। सो मेरे दिमाग में ये होता ना एक आया कि ये आदमी कौन है, रोडू में इतना तूफानी आदमी कौन है। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की, यार ये स्मार्ट सा, पहले लगता था मुझे ये कोई एक्टर वैक्टर है, मॉडलिंग करता होगा, बट फिर लोगों ने मुझे बताया कि नहीं, ये ऐसे से कोई फॉरवर्ड कंपनी का मैनेजर है और ये ऐसे से काम कर रहे हैं। तो आई गॉट रियली एक्साइटेड एंड got opportunity to meet to you. So देखो, आज after I think 2 months we are connected with so many people here. I'm super pumped up, super excited. Thank you so very much for joining us today here. So coming back to the point, आज का क्या है उद्देश्य, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मेरा पहला दिन है, तो मैं चाहता था कि आज को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दूं, बट जो टॉपिक है उस पे हम लोग फोकस करेंगे, वो है माइंड पावर। जैसे कि आई थिंक हनी ने एक छोटा सा पोस्टर बनाया था माइंड पावर का। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आज आई थिंक आई हैव स्पोकन टू मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स फ्रॉम द डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, एंड आई गॉट टू ए कंक्लूजन दैट हर एक आदमी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। अब जब मैं आपकी उम्र का था, मुझे नहीं पता, आई थिंक आप लोग ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जब मैं आपकी उम्र का था तो मेरी लाइफ भी आपकी की जैसी थी। मतलब कैसी, बड़े बड़े सपने, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे होता ही है। तो आई थिंक आप लोगों की भी लाइफ अभी ऐसी है, सपनों से भरपूर, आपके ड्रीम्स है, विजन है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब लोग ग्रो करना चाह रहे हैं। तो इस उलझन में होता यह कि वी आर वेरी इमेजिनेटिव, बट हमारे पास तजुर्बे की कमी होती है, तो हमें पता नहीं होता कि क्या क्या करना है, कैसे, उसमें गलतियां हो जाती है, राइट। सो अब मैं आपको अपनी लाइफ के पहले टर्निंग पॉइंट पे ले जाऊंगा, फिर हम माइंड पावर के ऊपर मैं बात करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सो आर यू रेडी? आई थिंक यू आर रेडी। शो मी योर हैंड्स इफ यू आर रेडी। शो मी योर हैंड्स इफ यू आर रेडी। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच, आई गॉट इट। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। आप सबका यहाँ पे 44 पीपल आर देयर, ओके। आप सबका यहाँ पे जुड़ने का उद्देश्य क्या है? कोई मुझे 5 लोग टाइप करके लिख लो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ। एक मिनट, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में, ओके, हाउ इट वर्क्स। अब मेरे पास चैट बॉक्स यहाँ पे दिख गया है। मेरा सवाल ये है, आपका पर्पस क्या है इस वेबिनार में आने का? मुझे बस उसका आंसर दे दो लिख के। 5 आंसर चाहिए मुझे, ओनली 5 आंसर्स। लेट्स गो फॉर इट। एजुकेशन आवर माइंड, ओके, नेक्स्ट। अब अभिनव ने लिख रहा है, ओके, अभिनव ने लिखा है, ओके। मनीषा राजपूत, लर्न न्यू नॉलेज, एंटरप्रेन्योर टू एवरीवन। yes, on Gaurav, yes, to stay energetic, okay. One more, upgrade your mind, okay. Let's go. No, it's okay, done, we are done here. I think 5-6 आंसर मुझे मिल गए हैं। उनका कहना है हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लर्निंग और क्या अपने माइंड को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, नो मैटर हु यू आर, वेयर यू स्टे, व्हाट इज योर कल्चरल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वी ऑल, चाहे मैं हूं, नंदा सर है, भानी है, और नरेंद्र जी है, मनोज जी है, और रोहित जी है, मनी है, जितने भी हम लोग यहाँ पे सारे हैं, वी ऑल आर हियर फॉर द सेम रीजन, जस्ट वन रीजन,
वी वांट टू नो मोर, वी वांट टू लर्न मोर, एंड वी वांट टू इंप्रूव एंड ग्रो इन आवर लाइफ। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या अभी लाइफस्टाइल है, बट सब एक ही चीज चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में जुड़ा हूं, आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू बिकम बेटर देन हु आई एम राइट नाउ, दैट इज द पर्पस, ताकि मैं और ज्यादा लाइफ में वो अचीव कर पाऊं जो मैं करना चाहता हूं। तो लर्निंग इज द पर्पस। और लर्निंग का एक तरीका होता है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू डिफरेंट यू नो सेमिनार्स एंड ऑल में जाता रहता हूं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे सुनते हैं, जैसे ऐसे सुन रहे हैं, बस सुन रहे आराम से, अच्छा ओके बढ़िया बोल रहा बंदा, हाँ बढ़िया नॉलेज आ रही है, सही बात है, अब ऐसा करेंगे। एक ये तरीका होता है सुनना। दूसरा होता है सुनने के साथ यू यूज योर पेन एंड पेपर। आपका पेन है, पेपर है, उसमें आप लिख रहे हो। जब आप अपने पेन को यूज करते हो, ट्रस्ट मी, दैट एनर्जी goes deep down inside your brain and gut. You remember the things for longer period of time. So I request, if you have pen and paper, write it down on a piece of paper. Anything which is relevant for you, जो आपको लगे कि आपके लिए बहुत relevant है, वो आप लिख लो। Don't trust on in your brain, trust me. दिमाग पे भरोसा मत रखो, पेन एंड डायरी पे भरोसा रखो, वो आपके काम आएगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, गेट सुपर एक्साइटेड। मतलब दिमाग में ये होना चाहिए कि यू आर हियर, एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से आप यहाँ पे हो। आज हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदले, और मेरी तो ऐसे ही बदल ही रही है धीरे धीरे। तो जो अभी नए हैं कॉलेज में, उनसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना, पेन एंड पेपर से लिखना, जो भी आपको सही लगे कि यस दिस इज फॉर मी, इट इज गोइंग टू हेल्प मी, वो आप लिख लो, ठीक है। दिमाग पे भरोसा मत करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, ये मैं हटा देता हूं। आई एम सॉरी हनी, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ना कुछ कैसे काटूं। ओके, यहाँ से मिल गया, क्योंकि पहला है मेरा ये जूम पे। ओके, गॉट इट। सो जब मेरा +2 हुआ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, माइंड पावर पे आएंगे, इसी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होंगे, आपको समझ आएगा कि ये दिमाग क्या है और कैसे काम करता है। जब मैं +2 में था, तो बहुत सारे दोस्त थे मेरे, उन्होंने बोला यार +2 के बाद हम लोग तो सीमा कॉलेज जा रहे हैं। तो बीइंग ए पहाड़ी बॉय, आपको पता है रोडू से यहाँ से शिमला जाने में 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता था, फिर पेरेंट्स बोलते थे कि नहीं आप अच्छा, हम ना 26 जनवरी के लिए शिमला जाएंगे। तो शिमला वॉज माई ड्रीम, आई वॉन्टेड टू गो टू शिमला फॉर द हायर स्टडीज। एक रीजन की वजह से। ध्यान से सुनना कहानी, क्योंकि माइंड पावर का निष्कर्ष इसी में है। तो मेरा मामा जी का दोस्त था, उसका नाम है मिस्टर शिशुपाल। तो वो संजोली कॉलेज में पढ़ता था और मैं गांव में था। तो वो सेकंड ईयर में था, मैं गांव में +2 पास करा था अभी। तो उसने बोला कि अगर आपको लाइफ में अच्छा कुछ करना है तो आपको संजोली कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश। मैं कहा ऐसा क्या है उस कॉलेज में? अरे भाई आके तो देख, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। भाई ध्यान से सुनना, जो मेरे शब्द है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, वो तो हर कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या बोला मैंने? इतने इंटेलिजेंट, इतने इंटेलिजेंट, फिर बाद में बोला हर कुछ। समझ रहे हो? ये शब्द आप लिख के रखना डायरी में। तो मैंने कहा अच्छा इतने इंटेलिजेंट है, वहां पे क्या होगा? अरे वहां में बनेगी जिंदगी, है सीमा कॉलेज सावड़ा कॉलेज तो बेकार है। मैं कहा अच्छा। तो क्योंकि दिमाग में बार बार उसने 4-5 महीने से डाल दिया, जब मेरा कॉलेज होने वाला, सॉरी स्कूल होने वाला था। तो मैं कहा ठीक है, अच्छा इतना इतने बढ़िया कॉलेज है तो हम वहीं पे करेंगे। मैं घर पे लड़ पड़ा अपने पेरेंट्स से, मैंने कहा जाना है पढ़ना है तो संजौली कॉलेज, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। एंड पेरेंट्स ने शुरू में तो मना करा। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी और एक साइकोलॉजी की थ्योरी है, बिकॉज बीइंग ए कम्युनिकेटर कोच, अगर किसी चीज को आप बार बार बोलो तो लोग उसको मान लेते हैं। तो मेरा ये मानना है, आपको भी पता होगा सेल्स में क्या होता है कि आप 6-7 बार कस्टमर को बोलो तभी माल खरीदते हैं, वैसे एक बार में कोई नहीं मानता। तो मैंने भी बार बार बोलना शुरू करा, जाना है तो संजौली कॉलेज, नहीं तो नहीं। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू संजौली कॉलेज। जब मैं उस कॉलेज के अंदर में कैंपस में एंटर करा अपने भाई के साथ, तो मैंने देखा बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां, बहुत सारे स्मार्ट से लड़के, और प्रोफेसर अपनी डायरी लेके, और कॉलेज का कैंपस बड़ा शानदार। और मैं शिमला तो मुझे ऐसे ही पसंद था, तो मैं जैसे एंटर किया मैं ऐसे देखने लग गया इधर उधर, अरे वाह क्या बढ़िया कॉलेज है। फिर उसने फिर बोला, उस भाई ने, देखो इन्फ्लुएंसर था वो मेरा, भाई इस लड़के को देख रहा है आगे? मैं कहा कौन? ये जैकेट वाला। मैंने कहा हाँ दिख रहा है, इसका नाम है अखिलेश नेगी। मैं कहा तो भाई इसके बारे में ना तेरे को मैं आज ही बता देता हूँ। कहा बता। ये है सेकंड ईयर में, ये बंदा सिर्फ 15 दिन में एक बार कॉलेज आता है, और ऐसी इंग्लिश बोलता है, ऐसी इंग्लिश बोलता है टीचरों को भी समझ नहीं आती। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे अंदर डर पैदा हो गया, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, यार मेरे को तो हिंदी नहीं आती है, ये आदमी इंग्लिश ऐसी बोलता है कि प्रोफेसर को समझ नहीं आती। तो
फिर उसने और उसको मैग्नीफाई किया अपने वर्ड्स में। भाई ये पता है 15 दिन में एक बार आता है, और ये बंदा तभी आता है जब इसको स्पीच वगैरह देनी हो कुछ स्टेज पे, जब प्रिंसिपल को कुछ फंक्शन करना होता है, तब इसको इन्वाइट किया जाता है। ये बहुत जबरदस्त बंदा है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो ऐसा उसने मेरे को 2-4 बार पहले बोल दिया, 1-2 लड़कों के और नाम दिए, ये बंदा कथक करता है, ये बंदा, ये इसके बंदे के ज्योग्राफी में इतने मार्क्स है, ये बंदा 78% इंग्लिश में लाता है। तो उसने बहुत सारे 4-5 लोगों के मेरे को नाम बताए। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या हुआ, जब भी मुझसे कोई पूछता था कि अरे कहां पढ़ते हो, तो मैं ये बोलता था भाई मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ता हूं जहां पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कॉलेज सिर्फ 15 दिन नहीं, उसने बोला था 15 दिन, मैंने बोल दिया जो भी 1 महीने में एक बार आते हैं, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं टीचर तो क्या है ना, प्रिंसिपल को समझ नहीं आती भाई। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शब्दों को मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई क्या किया, बिकॉज हम जब भी एक्सप्रेस करते हैं चीजें, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, कोई भी इमोशन होता है, हम लोगों को बात करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, जैसे जनरली आपके साथ भी होता होगा कि कहाँ पहुंचे, बस मैं यहीं पहुंच गया, बस यहाँ आ गए ना हाथ कुटी के पास, तुम होंगे जुब्बल में। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं हम झूठ बोलना चाह रहे, हम इसलिए करते हैं वी वांट टू मेक अदर पीपल फील गुड, दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ज्यादा मतलब मैग्नीफाई करना, बड़ा चढ़ा के बोलना, इससे हमें अच्छा महसूस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे इंसान हैं या झूठ बोलते हैं, इससे हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है इन चीजों से आपके ब्रेन पे क्या फर्क पड़ता है, इन वर्ड्स का आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं फिर जो भी मुझे पूछता था, अब 2 बार तो मैंने बोल दिया, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अखिलेश नेगी का मैंने नाम लिया, ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन। तो मुझे तब तक कैट का मतलब नहीं पता होता था, मुझे लगता बिल्ली बिल्ली होता होगा कुछ, बट कैट बाद में पता चला ये IIM में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो फिर उसने हमें कहा कि यार ये लड़की देख रहे हो, हाँ ये तो बढ़िया है लड़की, ये यूनिवर्सिटी में भाई टॉपर है, किस चीज की, ज्योग्राफी की। मैंने कहा यहाँ तो इतने धुरंधर है, फिर हम तो पिस जाएंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम कैसे एडमिशन ले लिए इस कॉलेज में। तो लाइफ आगे चलती गई। सवाल ये है, जब भी मुझसे कोई भी बंदा मिलता था, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, या कोई भी बंदा, जैसे मैं घर आता था, कहाँ बेटा आजकल कहाँ है तू, मैं उस इंजीनियरिंग कॉलेज में। अच्छा ठीक हो ना कॉलेज, अरे अंकल इतना खतरनाक कॉलेज है ना, जो बंदा है ना वो अखिलेश नेगी, एक बंदा वहां पे ना, वो तो बंदा आता नहीं, कॉलेज नहीं आता, हर कुछ इंटेलिजेंट है, उसकी स्पीच सुनेंगे ना आप, मैंने भी नहीं सुनी थी, उसकी सुनेंगे ना, हर कुछ है वो बंदा। समझ रहे आप मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मैग्नीफाई द वर्ड्स, मैं वर्ड्स के साथ खेल रहा हूं। इससे क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में बार बार प्रिंट हो रहा है, जिसपे मैं अभी आऊंगा, मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको कि आपका दिमाग कैसे फंक्शन करता है और लोग आपको कैसे बर्बाद कर सकते हैं अगर आप उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे। तो मैं करता गया इंटेलिजेंट किसको बोलता गया, अखिलेश नेगी, किसको बोलता गया ज्योग्राफी टॉपर सीमा चौधरी, किसको बोलता गया अमित चौहान, किसको बोलता गया सुनील नेगी, जो बहुत टॉपर थे, उनका गुणगान गाता रहा हर बार जब भी मुझसे सवाल होते थे। तो लाइफ मूव्ड ऑन और मैं पहुंचा फाइनल ईयर में। तो क्या हुआ, मेरे जितने भी दोस्त थे ग्रुप में, तो दो ग्रुप थे। एक था नाचने वाला, मैं बिकॉज आई वाज द डांसर, तो मैं अपने ग्रुप में डांस का लीडर था। एंड अदर ग्रुप वाज जो ये पढ़ाई वाले होता है, ठीक है, उनको पढ़ना अच्छा लगता था, IAS HS के बेटे थे वो, बच्चे थे सारे 4-5, तो हम लोग 8-9 का ग्रुप था हमारा। तो जब मैं दोनों ग्रुप में शामिल हो जाता था, इधर नाचने वाला, इधर ये दूसरा जो पढ़ने वाला। तो आई मेंटेन दी प्रोसेस। लेकिन फाइनल ईयर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। अब मेरा आपसे ये सवाल है, ध्यान से सुनना है। मेरे सारे दोस्तों ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए, सब कंफ्यूजन होते हैं ना फाइनल ईयर में, अब क्या करे भाई, तब तक तो सोचता नहीं आदमी, तब तक तो मजे लेता कॉलेज में। तो फाइनल ईयर में जब पहुंचा, मेरे दोस्तों ने बोला हाँ जी अब क्या करेंगे। एक बोलता है भाई मैं यार मेरा ना, मैं बैंक में ठीक हूँ, मेरे ना वो मैथ ठीक है मेरा, मैं बैंकिंग में करूंगा, बैंक में बड़े मजे होते ये। अच्छा। दूसरा बंदा यार मैं तो HS करूंगा। तीसरा बंदा यार मैं तो IAS बनूंगा। चौथा बंदा मैं तो प्रोफेसर बनूंगा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सबने मेरे को डरा दिया। और जब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा कि तू क्या बनेगा, तो मेरे को ना डर लग गया। और एक दोस्त ने मुझे बोला कि HS का फॉर्म भरते हैं, मतलब ट्रू स्टोरी ऑफ माई लाइफ, HS का फॉर्म भरते हैं। मैंने कहा HS यार, SDM वगैरह, पागल हो गया क्या तू, SDM वगैरह, ये हमारे बस की बात थोड़ी ना भाई। SDM तो वो बनेगा यार अखिलेश नेगी वगैरह, यार जो इंटेलिजेंट है, जो टैलेंटेड बंदे हैं। तो उस टाइम मैं दिमाग का गेम नहीं समझ रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं बोलता था यार, मेरे दिमाग में पहला डर रहा मैं नहीं कर सकता, पहला डर ये था कि मैं नहीं कर सकता। दूसरा, अगर कोई कर सकता है तो मैं नहीं, कौन, अखिलेश नेगी, सीमा चौधरी, सुनील,
या कोई सुनील नेगी या जो भी बंदे थे वो, जिसको मैं इतने 3 साल से अपने दिमाग में इतना बैठा दिया था कि इंटेलिजेंट अगर कोई है तो वो है भाई, तू थोड़ी ना है। और वो जाने अनजाने में हुआ प्रोसेस में, मजे मारते हुए ना, आज ये तेरे को बताओ मैं ये और कुछ इंटेलिजेंट। तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग तो मैंने ली नहीं। तो आसपास के जो मेरे दोस्त थे, जैसे मेरा भाई था, उसी ने मेरे दिमाग में इतना डाल दिया था कि भाई ये होते हैं इंटेलिजेंट, तू है नॉर्मल आदमी, अब तू इनके गुणगान गा। वो मेरे ब्रेन पे चला गया। तो इस तरह से एक कंक्लूजन पहुंचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये है इंटेलिजेंट बंदों के लिए। तो दूसरा सवाल, पहला ये था, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, नेवर एवर एवर, I repeat, never ever ever in your life underestimate the power of your brain. Never. And never ever overestimate the brain power of somebody else. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये लाइन बहुत ही लर्निंग है मेरे लिए। कभी भी जिंदगी में अपने माइंड पावर को कम मत समझो, अपने ब्रेन की पावर को कम मत समझो, और कभी भी दूसरे को बहुत ज्यादा तवज्जो ना दो कि भाई ये है बार कुछ बंदा, हर कुछ होगा, तू अपनी जगह लेकिन मैं अपनी जगह, ठीक है, समझ रहे हो? तो नेवर एवर ओवर एस्टिमेट समवन एल्स ब्रेन पावर एंड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर ऑन ब्रेन पावर, बिकॉज यू आर सुपर ह्यूमन बीइंग। सो लाइफ मूव्ड ऑन, और मैंने डिसीजन लिया भाई मैं इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, अच्छा क्या कर सकता हूं। फिर एक दोस्त ने बोला एमबीए करो, 50,000 की नौकरी मिलेगी, राइट? सो आई वेंट फॉर एमबीए टू न्यू दिल्ली। में कहा ये ठीक है, 50,000 की नौकरी बढ़िया है, हम करेंगे एमबीए। डिड एमबीए भी हो गया न्यू दिल्ली से, क्योंकि पढ़ने में अच्छा था, तो कैट मैट मेरा निकल गया था। आई डिड माय एमबीए फ्रॉम कॉस्मिक बिजनेस स्कूल न्यू दिल्ली, एंड पढ़ने में ठीक था, लेकिन ये ह्यूमन इंटरेक्शन आई वाज जीरो। आई कुड नॉट इवन ओपन माय माउथ एंड टेल टू पीपल दैट हे माय नेम इज बचन सिंह, ये नहीं बोल पाता था मैं, ऐसे करता, माय नेम इज बाबा, ऐसे करता था मैं। तो एमबीए हो गया किसी तरह, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे। एमबीए के बाद भी मेरा स्किल अच्छा नहीं था उतना, बट मैं थोड़ा, वो भी बात होती ना कि जिद्दी था बहुत, जो करना तो करना है। नौकरी नहीं मिली, सबको नौकरियां मिली, मुझे नहीं मिली। मैं नोएडा में इंटरव्यू देने जाता था, मुझे बोलते थे कि भाई तेरा तो टंग प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं बहुत 100 चीजें बोलते थे। एंड नोएडा में बहुत सारी कंपनीज है, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो ना, आप जिंदगी में कुछ ऐसा सोचते कि यार एक दिन मैं ऐसा करूंगा। जब आप फ्रस्ट्रेट होते, खुशी होते तो ठीक है, आदमी के पास सब है, जैसे अभी आज आई एम हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग, बट उस टाइम मेरे पसीने छूटते थे नोएडा में, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों का देखता था। फिर मेरा 35-36 इंटरव्यू दिए होंगे मैंने, हर इंटरव्यू में मेरे को रिजेक्ट किया जाता था। मेरे दोस्त नाइकी के जूते खरीद रहे और मैं ऐसे होता था, मेरे पास किराया नहीं रहता था यार बिल देने के लिए, तो इट वाज फ्रस्ट्रेटेड एट ऑल। तो धीरे धीरे लाइफ मूव्ड ऑन, एक नौकरी मिल गई, मैं आगे बढ़ा, और फिर उसके बाद अपना जब मैं पहली नौकरी ली और नोएडा में वो इंटरव्यू देने के बाद लास्ट में जब मेरा एक सिलेक्शन हुआ था किसी कंपनी में, वो एप्पल का आईपैड थे, और जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ, देखो ड्रीम्स कम होते हैं, सच होते हैं, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ नोएडा में 35-36 इंटरव्यू के बाद, मैं वहां से ना एक कसम लेके आया था। मैंने कहा भाई बेशक मुझे आज बोलना नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन, अब पता नहीं कब, एक दिन इसी नोएडा में अपना ऑफिस खोल के बैठूंगा और यहीं पे अपनी कंपनी खड़ी करूंगा। तो मेरा ये मतलब अपने अंदर मैंने ठान ली थी, एक हिसाब से जिसको बोलते हैं, लग गई थी बात। तो मैं आया, आई स्टार्टेड वर्किंग, और मैंने एक चीज समझ ली, भाई अगर मेरे को बोलना नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे मेरे को कितनी भी नॉलेज है दुनिया की, अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि हाउ डू आई टॉक टू अदर ह्यूमन बीइंग एंड इन्फ्लुएंस देम, मेरे को ये सीखना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं सीख पाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बेच सकता लाइफ में। तो आई स्टार्टेड लर्निंग, मैंने किताबें पढ़ना शुरू करा, एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि बता, आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत ज्यादा, 500 से ज्यादा किताबें पढ़ी, प्रैक्टिस करी, अपनी 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी बेइज्जतियां करवाई, एंड फाइनली आई बिकेम बेटर। मैं बेटर बनता गया। फिर किसी ने बोला यार शक्ल तेरी अच्छी है, तू ऐसा कर फैशन में चला जा। आई वेंट टू फैशन और कुछ ब्रांड्स में काम करा। काम करने के बाद वहां पे मौका मिला कुछ सुपरस्टार से बात करने का, जैसे स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स एंड दिस ऑल पॉलिटिशियन, सीईओज, ब्यूरोक्रेट्स, और जितने भी ये जिसके पास ज्यादा पैसा रहता था, और वो आते थे, हम लोग को उनको फैशन सेंस बताना होता था कि भाई आप ये सूट पहनो, ऐसा करो, ये जूता है 2 लाख का, ये खरीदो। सो दैट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड लाइफ मूव्ड ऑन। देन आई स्टार्टेड माय कंपनी 2017 में, CHL ट्रेनिंग, सेम नोएडा में, उसी जगह जहां पे नोएडा सेक्टर 8 में, जहां पे पेटीएम का बहुत बड़ा ऑफिस है। मैंने कहा यहीं पे करना है भाई, एंड आई स्टार्टेड माय ग्रुप इन 2017, एंड ऑफ 2017, और मैंने 2017-18 में 226 ऑन रिकॉर्ड प्रोग्राम्स करे थ्रू आउट द कंट्री।
सो इट वाज ए ग्रेट, आप बोल सकते हैं कि यार बड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस था, और मैंने रिस्क करके काम करा, बेइज्जती करवाई हर जगह, और आज आई थिंक अगर मैं अपनी बात करूं, इन CHL forum there are more than 156 trainers associated with me who are working in different part of the country, and it's been 6 months now I'm back in Rodu, और रोडू में हम लोगों ने सर के साथ यहाँ पे एकेडमी का काम शुरू करा है। एंड अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर जैसे ये हनी से मैं मिला, बात करते करते उन्होंने बोला ऐसे ऐसे ट्रेनिंग है माइंड पावर के ऊपर, आप बताइए कुछ, सॉरी कोई अपना ट्रेनिंग दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं शुरुआत अपनी कहानी से और एक माइंड पावर का प्रोग्राम के ऊपर करूंगा, और चीजें सच्ची अच्छी हो जाती है। तो अब कंक्लूजन आते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसका कंक्लूड करते हैं कि जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसी में से कुछ सवाल होंगे, और मैं आपको स्क्रीन में बताऊंगा कि ये माइंड हमारा क्या है, कैसे काम करता है, और इसको कंट्रोल करना है तो किस तरह से करेंगे, और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले यहाँ पे रीवायरिंग करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि होता ये है, जब आप कामयाब नहीं होते हो, फॉर एग्जांपल आप अभी नए हो, यंग हो, तो होता ये है कि आप 100% सर्टेन नहीं होते हो किसी भी काम के लिए, 100% सर्टेनिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन फॉरएवर, अब फॉरएवर में जो आपका सबसे सेंचुरियन मैनेजर क्या होता है हनी, इफ आई एम राइट, सेंचुरियन कुछ होता है जो सबसे टॉप की पोजीशन है। अब आपकी पोजीशन अभी मान लो सुपरवाइजर भी नहीं है, तो आपके दिमाग में क्या होता है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती है कि यार पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कितनी मेहनत होगी, होता है। आई मीन प्रोसेस में वी आर ह्यूमन बीइंग। तो मेरा सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध है, आप चाहे अभी जीरो हो, आपको चाहे ये भी नहीं पता व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इफ यू आर एसोसिएटेड विद अ विजन, तो उसमें आपको 100% सर्टेनिटी लानी है अपने दिमाग में पहले ही। जैसे पहले ही का मतलब है, आपको अपने आप को बोलना पड़ेगा भाई मेरा एंड टारगेट ये है, और उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। पता चले 3 घंटे के लिए मोटिवेटेड, चौथे घंटे लगे नहीं है, नहीं होगा। मतलब एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन योर विजन, दिस इज व्हाट आई वांट, बिकॉज माइंड की लैंग्वेज क्या है, क्लैरिटी इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड। ये सिर्फ ये नहीं सुनता कंफ्यूजन, कि आपका दुख दर्द ये नहीं समझेगा, ये समझता है क्लैरिटी। और आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। जैसे मेरा विजन है, आई वांटेड टू इंपैक्ट मोर देन 10 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड इन कमिंग 10 years, दैट्स इट। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आपका अगर कोई गोल है भाई ये पोजीशन चाहिए, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मान लो अगर नहीं 6 महीने में आपके पास मिला नहीं कोई, या 3 महीने में कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, या जुड़ नहीं रहे, तो उसमें कंफ्यूजन जीरो होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए आपका दिमाग। और वो कैसे होगा, उसके लिए मैं अभी स्क्रीन पे ले जा रहा हूं हनी। आई थिंक लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ, ओके, गिव मी अ मिनट हाउ इट वर्क्स। ओके, ये तो कैसे होगा, ओके, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर में हनी, कैन यू टेल मी हाउ इट वर्क्स स्क्रीन शेयर में? स्क्रीन शेयरिंग करके होगा सर, स्क्रीन यहाँ पे शेयरिंग। यहाँ पे आया व्हाइट बोर्ड, आईफोन, आईपैड, स्क्रीन, क्या करूं? स्क्रीन सर। ओके, क्लिक्ड इन स्क्रीन, अब क्या करूं? हाँ आ गया, आ गया। तो लेट्स मिनिमाइज इट, ओके ओके, ठीक है जी, शुरू कर रहे हैं। टेक डाउन योर पेन एंड पेपर, एंड ज्यादा डिटेल में तो नहीं बात करेंगे आज, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है कम से कम इसमें लगते हैं 4-5 घंटे। मेरे पास है मात्र 20-25 मिनट, तो इसका एक पहलू समझाऊंगा आपको, बाकी हम कभी बाद में बात करेंगे। खुल क्यों नहीं खुल गया, ओके। सो आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है माइंड पावर, इसमें 2 शब्द है, माइंड और पावर, ठीक है? कितने शब्द है? 2, माइंड और पावर। अब सवाल ये है कि व्हाट इज माइंड। आप सबको पता ही होगा माइंड क्या है, बट फॉर योर रेफरेंस लेट मी जस्ट टेल यू, माइंड इज नथिंग जस्ट द थॉट्स। ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ थॉट्स है जो कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में चले रहते हैं। और स्टडीज के हिसाब से कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे दिमाग में एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, वो चले रहते हैं, रात दिन काम करता है हमारा दिमाग। तो माइंड क्या है? थॉट्स। आप लिख सकते हैं व्हाट इज माइंड, माइंड इज जस्ट द थॉट्स। एंड माइंड की एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि इसको आप रोक नहीं सकते, इट इज वर्किंग कंटिन्यूअसली, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू वांट इट और नॉट, इट इज इन द प्रोसेस, ये काम कर ही रहा है हमेशा के लिए। तो माइंड का अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूं, आप इतना समझिए,
ये थॉट है, ठीक है, और जो लिबर्टी सबके पास है सोचने की। अब बात आती है दूसरे शब्द की, व्हाट इज माइंड पावर। अगर माइंड थॉट है तो माइंड पावर क्या है? तो माइंड पावर मोटा मोटा फिर ये हुआ, अगर आपके थॉट्स में पावर है तो वो माइंड पावर हुआ। थॉट्स में पावर का क्या मतलब हुआ? पावर कैसे मतलब? पावर ये, मान लो आपने सोचा जैसे मेरे को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पीकर बनना है। अगर इन विचार, ये विचार जो भी आप उसके बाद अपने दिमाग में लाते हो, अगर वो विचार आपको हेल्प कर रहे हैं आपका टारगेट पूरा करने में, देन यू हैव गॉट द माइंड पावर। अदरवाइज आपके दिमाग में कोई पावर है ही नहीं मेरे हिसाब से। लेट मी जस्ट रिफ्रेज इट, मैं दोबारा से और इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, आपका जो भी टारगेट है लाइफ में, जो भी टारगेट है, ठीक है, कोई भी गोल आपने सेट करा, अगर आपके थॉट्स आपकी मदद कर रहे हैं उस टारगेट तक पहुंचने के लिए, देन यू हैव गॉट द माइंड पावर। अदरवाइज देयर इज नो पावर एट ऑल। नहीं तो, क्योंकि सोच तो सबकी आती है, ठीक है, देन इट बिकम्स पावरफुल। अब चलते अगले हिस्से में, यहां तक क्लियर है? माइंड इज थॉट, इट बिकम्स पावरफुल व्हेन इट हेल्प्स यू टू अचीव व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ। ओके, लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट स्क्रीन। सॉरी, बैक नहीं, फॉरवर्ड। ये कौन सा स्क्रीन है? ये मैं आपको, चलो इसका भी थोड़ा बता देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड? अगर साइंस के कोई बच्चे हैं यहाँ पे या साइंस का कोई बंदा है, उसको पता होगा कि व्हाट इज ब्रेन। बट ब्रेन इज नथिंग जस्ट द सेट ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 1500 करोड़ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। अभी जो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं, इसको भी बताने के लिए मुझे कम से कम हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है 10 से 15,000 न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और फिर हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। तो ब्रेन एक फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल सेट ऑफ न्यूरॉन्स है, जो आप टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो उसको। बट माइंड पे जब हम आते हैं, माइंड इज नथिंग जस्ट द थॉट्स। क्या है? थॉट्स, जो इस फिजिकल ब्रेन के अंदर में घूमता रहता है, घूमते रहते हैं, बट इसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। इट इज नॉट टेंजिबल। ओके, तो यहां तक क्लियर है? व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज सेट ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द माइंड, माइंड इज नथिंग जस्ट द व्हाट। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर आप देख नहीं सकते, बट इसी की वजह से आपका हार्डवेयर चलता है। सेम इज हियर, माइंड फिजिकल, सॉरी, ब्रेन फिजिकल, माइंड है आपका सॉफ्टवेयर। अब आते हैं उस चीज पे जिसके लिए मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई थी अपनी लाइफ की, ये कैसे काम करता है, इस पे हम आते हैं। सो टाइप्स ऑफ माइंड, वैसे तो लोग बोलते हैं बहुत तरह के दिमाग होते हैं, लॉजिकल, इलॉजिकल, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अलग अलग 10-12 तरह के नाम देते हैं। बट अभी फॉर दी रेफरेंस मैं आपको दो भागों में माइंड को डिवाइड करना चाहूंगा। वन इज कॉन्शियस, अदर वन इज सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। मैं चाहता हूं कि आप पेन एंड डायरी ले और इसको लिखे। एक तरफ लिखो कॉन्शियस, दूसरी तरफ लिखो सबकॉन्शियस। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आपको सिर्फ समझना अभी इतना है कि कॉन्शियस ब्रेन क्या होता है। मैं 2-3 शब्द बताऊंगा, आपको वहां से पता चल जाएगा। कॉन्शियस इज और लॉजिकल ब्रेन। इट्स लॉजिकल। आप लिख सकते हैं कॉन्शियस के नीचे, इट्स लॉजिकल। जिस ब्रेन में सोचने समझने, सॉरी, जिस माइंड में सोचने समझने की शक्ति होती है, वी कॉल इट कॉन्शियस। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अभी गिलास है, मैं अभी पानी पी रहा हूं, होल्ड ऑन। अब मैंने नीचे रख लिया पानी, ठीक है, ये मेरे कॉन्शियस ब्रेन ने करा। किसने करा? कॉन्शियस ब्रेन ने। इसका मतलब ये हुआ, कॉन्शियसली, लॉजिकली, सोच समझ के आप जो भी काम करते हो, दैट इज द वर्क ऑफ कॉन्शियस ब्रेन। तो हम इसको बोलेंगे मैनेजर। आप अब लिखो अपनी भाषा में नीचे मैनेजर। यस, कॉन्शियस के नीचे लिखेंगे मैनेजर। ओके, तो 3 चीजें क्लियर हो गई है कॉन्शियस के बारे में। नंबर 1, इट इज लॉजिकल। नंबर 2, इट टेक्स ऑल द डिसीजन। सारे डिसीजन ये लेता है, सोच समझ के डिसीजन सारे कौन लेता है? कॉन्शियस ब्रेन। और ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, ये भी पूरे दिन में आपके पास अवेलेबल है, सुबह से लेकर शाम तक, पूरी रात तक, 24 घंटे आपके पास ही रहता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितना यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब हुआ हमारा ऐसा ब्रेन जो एक जैसे पेन ड्राइव टाइप का होता है, जिसमें 500 जीबी का ऐसा कुछ। तो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इसमें आप डेटा फीड कर सकते हो, मतलब आप सोच भी नहीं सकते।
एक पता नहीं कितना हजार जीबी आप इसमें डेटा फीड कर लेंगे। तो सबकॉन्शियस ब्रेन का मतलब हुआ ये इलॉजिकल है। ये क्या है? इलॉजिकल, मतलब इसमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। इसमें सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है। और इलॉजिकल के नीचे हम लिखेंगे इसका काम है क्या? सिर्फ सिर्फ जो मैनेजर है, और सॉरी इस सबकॉन्शियस के नीचे इलॉजिकल लिखा आपने, उसके नीचे आप ये लिख सकते हैं कि ये जो है एक स्टाफ की तरह काम करता है। किसकी तरह? स्टाफ की तरह। अब आपको कोऑर्डिनेशन पता चल गया होगा कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन है। कॉन्शियस ब्रेन है मैनेजर, सबकॉन्शियस ब्रेन है स्टाफ। कॉन्शियस ब्रेन सोचता समझता है, मतलब सारे फैसले लेता है, डिसीजंस लेता है। और सबकॉन्शियस ब्रेन क्या करता है? सिर्फ एक स्टाफ की तरह है जो हमेशा मैनेजर्स के ऑर्डर के लिए तैयार रहता है। यहां तक क्लियर है? ऑलराइट, आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। उससे पहले मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि मुझे बार बार बोलने की आदत है, ताकि एक चीज आपके दिमाग में घुस जाए। नंबर 1, कॉन्शियस, इट्स लॉजिकल। ये बहुत लॉजिकल है, ये डिसीजंस लेता है, और इसका काम होता है जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको ऑर्डर देना। ये मैनेजर की तरह काम करता है, ऑर्डर देने का काम करता है। अब है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का काम क्या है? इलॉजिकल, दिमाग नहीं लगाना। जो मैनेजर ने बोला, जो बॉस ने बोला, नमस्ते सर, ओके अभी ले आता हूं सर, जो भी होता ना, मैंने मतलब स्टाफ का जो काम होता है, बॉस का ऑर्डर मानना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है। इसमें सोचने समझने की कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इसमें कोई पावर नहीं है। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, और ये कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई ताकि मैं आपको इस स्क्रीन को मैं जो लिखा है उसको समझा पाऊं। तो इसमें सबसे ऊपर है इंटरनल सोर्स, फिर है एक्सटर्नल सोर्सेज, उसके नीचे में कॉन्शियस ब्रेन, फिर है अपना अनकॉन्शियस, और नीचे 2 बॉक्स है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। अच्छा, तो ऊपर से आते हैं इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या होता है? every time we are having the conversation with ourselves, every single day, every moment, everybody is talking to whom? Not to the people around, but to yourself. Every moment you are talking to yourself. अब वो कुछ भी हो सकती है बात, ठीक है? तो जितना भी आपका कॉन्वर्जेशन, जो भी आप सोचते रहते हो पूरे दिमाग में, वो इंटरनल सोर्स से आप फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन दे रहे हो अपने अंदर दिमाग में, बार बार कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो, ठीक है? वो आपका इंटरनल सोर्स से आपका इंफॉर्मेशन अंदर गया। और दूसरा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में, ब्रेन, इसमें माइंड में कैसे जाता है? वो जाता है एक्सटर्नल सोर्स से। फॉर एग्जांपल अभी मैं बैठा हूं और मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है क्या? मोबाइल है, मेरे पास चार्जर है, और जैसे ये मैंने पानी रखा है। तो अब मैं इसके बारे में जो मैंने ये बोला, ये सारे कैसे गया अंदर? 5 सेंसेस के थ्रू मेरे अंदर जा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से। किसी ने आपको आके बोला कि बच्चन, किसी ने आपको आके बोला, बच्चन आप बताओ जरा मुझे, क्या आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो? तो ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? ये क्वेश्चन कहां से आया? एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है? तो अब मैं आंसर दूंगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। कैसे? आईएएस ऑफिसर कहां? आईएएस ऑफिसर मुश्किल है, कहां है, या ऐसा दूंगा, या फिर अरे बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकता, मैं तो बन सकता हूं। और हो सकता है मैं कुछ और आंसर दूं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देते हैं। कभी भी मैं किसी से पूछता हूं, जैसे स्टेज से मैं कभी भी पूछता हूं, ओके यू टेल मी, मान लो सक्सेस पूछ लिया, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो अलग अलग बंदों की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग विचारधारा है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, जब भी कोई एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है, और इंटरनल सोर्स से इंफॉर्मेशन आता है, उसका जवाब कि पूरा जो उसका जवाब का कंट्रोल है ना, वो आपके पास है। बट कहां पे? जो ये अनकॉन्शियस ब्रेन में 2 बॉक्स आप नीचे देख रहे हो भरे हुए, अगर ये दोनों बॉक्स में इंफॉर्मेशन भरी हुई है, तो जब भी इसका आंसर आप दोगे, तो इन दोनों बॉक्स को छान दिया जाएगा अंदर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। किसी ने मुझसे पूछा कि आपको कलर कौन सा पसंद है, तो ये एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन आई। अब मैं क्या करूंगा, बीइंग ए कॉन्शियस, आप उसके बाद आप देख रहे हैं कॉन्शियस है स्क्रीन पे, वो क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को अनकॉन्शियस के पास अंदर देगा, बोलेगा भाई अंदर जा, ये पूछ रहा है कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो ये अंदर जो कॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो अंदर जाएगा, स्टाफ की तरह काम करेगा, क्योंकि मैनेजर ने तो ऑर्डर दे दिया। किसने? कॉन्शियस ब्रेन ने। जा भाई अंदर पता कर जरा कौन सा है मेरा फेवरेट कलर। तो अंदर जाके वो दोनों बॉक्स छानेगा, नेगेटिव बॉक्स, पॉजिटिव बॉक्स। मान लो वो अंदर गया बॉक्स में, तो उसने देखा कि यार यहाँ पे ऑलरेडी बच्चन ने
2012 में बोला हुआ है, मेरे को ना ब्लैक कलर पसंद है यार, ब्लैक एंड व्हाइट मेरे बड़े फेवरेट कलर है। तो वो फैक्ट एकदम वापस आएगा और उसको बोलेगा भाई अंदर से बोल रहा है बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तेरे को ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है। तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाहर उसको बोलूंगा, जो भी मुझसे पूछेगा, आई थिंक आई लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट इज माई फेवरेट कलर। क्या अब आपका फूड कौन सा है बड़ा बढ़िया, क्या लगता है आपको? मुझे आई थिंक आई लव राजमा एंड राइस। तो जो भी ये आप आंसर देते हो किसी भी चीज का, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। कॉन्शियस ब्रेन उसको अंदर पहुंचाता है और अनकॉन्शियस को बोलता है कि आप जरा अंदर देखो ये इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अब सवाल ये है, अगर आपका नेगेटिव बॉक्स भरा हुआ है, जैसे मेरा भरा हुआ था कॉलेज में, क्या इंटेलिजेंट कौन? अखिलेश नेगी। सबसे टैलेंटेड कौन? सीमा चौधरी। मतलब वो मैंने भर रखा था ना नेगेटिव बॉक्स। तो जब बाहर से कोई भी मुझसे फाइनल ईयर में जब हमारा डिसीजन लेने का टाइम आया, एक्सटर्नल सोर्स से किसी ने पूछा मुझसे, मेरे दोस्त ने, यार एचएस का फॉर्म भर लेते हैं। तो कॉन्शियस ब्रेन ने क्या किया, बोला कि 1 मिनट में बताता हूं तुझे। अपने स्टाफ को, अनकॉन्शियस को बोला जरा चेक कर अंदर, एचएस फॉर्म भरने के लायक है कि तू नहीं है। वो सीधा अंदर गया, पॉजिटिव बॉक्स में उसको कुछ कैन लिसन मी। हनी आवाज आ रही है आपको? कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था कोई, अगर आवाज आ रही है तो लिखो यस। आई होप सभी लोगों को आवाज अभी प्रॉपरली आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। यस सर, ओके, अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। डन सर। ठीक है, ओके ओके, बस अब 5-7 मिनट और लूंगा, 1 मिनट होल्ड ऑन। कहाँ थे हम? जस्ट हम यहाँ थे, हाँ यहाँ थे। तो ये स्क्रीन मुझसे, ओके हाँ ओके, अब शायद आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 साल से जो मैंने अपने डब्बे भर रखे थे, अंदर नेगेटिविटी भर रखी थी, जाने अनजाने में दूसरे आदमी की मैं, सर या स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुआ सर, आप स्क्रीन को एक बार शेयरिंग का ऑप्शन आएगा वहां पे सर ना, उसके ओके बाद ओके 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 ओके, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जी सर, जी सर। 1 मिनट जूम। जूम जूम ऐप पे जाके सर, उसके जी बाद जी जी, ऑप्शन आएगा। आई जी आई सर। ओके ओके, मैं दिख कैसे है यार, ये क्या है? ओके स्क्रीन, हानि मुझे यहाँ पे, ओके रिटर्न टू मीटिंग राइट। यस सर, यस सर। ओके हाँ, अब आ गया। अब यहाँ से मुझे नीचे से, अब स्क्रीन शेयरिंग करनी है सर। ओके गॉट इट, थैंक यू हनी। यार अब मुझे स्क्रीन पे क्लिक तो कर दिया यस मैंने। सर, यस सर, अभी चल पड़ा ओके सर। थैंक यू आ सो मच गया, सर। यस सर। चलो ओके, लेट्स रैप इट क्विक फास्ट, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, टाइम हो गया अभी। सब लोगों को भूख लग रही होगी क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया है, बट डजंट मैटर। ओके, अब दिख रहा है सबको? तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप अभी यंग हो और आपका काम है अपने दिमाग को ऐसे भरना जो आपकी जिंदगी में आपको फ्रूट्स दे, फल दे। ऐसे विचार नहीं डालने अंदर जो आपको बिल्कुल तोड़ के रख दे, जैसे मुझे रख दिया था फाइनल ईयर ऑफ माय कॉलेज में। अभी देखो ना, जिन लोगों ने ये बोला कि यस हम कर सकते हैं, और मेरे जैसे बंदों ने जिन्होंने ये बोला हम नहीं कर सकते, फर्क सिर्फ क्या सोच का था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर दिया था, और उसमें से ऐसे जो आज भी नहीं कर पाए, है ना। फर्क सिर्फ उस मोमेंट पे उस सोच का था कि मैंने बोला यार मेरे बस का नहीं है,
वो इसलिए हुआ, मैं जानबूझ के नहीं अपने आप को डिमोटिवेट करना चाह रहा या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाह रहा था। जो मैंने आपको बॉक्स समझाया, आपने कभी भी अपने आसपास में ये जो नेगेटिव बॉक्स है ना, इसको मत भरने देना। दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपके पास अंदर है वही इंफॉर्मेशन बाहर आएगी, बाकी कुछ आ ही नहीं सकता है, ट्रस्ट मी। अगर आप मुझसे बोलोगे आपको क्या पसंद है, तो मैं बोलूंगा मुझे बात करना पसंद है। तो जो मैं ये बोल रहा हूं मुझे बात करना पसंद है, ये मैंने 5000 बार बोल दिया है बहुत जगह, अलग अलग जगह पे, इसीलिए मैं ये बोल पा रहा हूं। जैसे आप पूछेंगे क्या पसंद है, तो फर्स्ट आंसर मेरा है बात करना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को सोना पसंद है, हालांकि मुझे सोना भी पसंद है, बट प्रायोरिटी पे जो आपका है, जैसे मेरे को बात करना पसंद है, तो वो जितनी बार आप अंदर भरेंगे अपने बॉक्स में, पॉजिटिव बॉक्स में, वो तुरंत बाहर आएगा, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, और जो भी आप यंग लोग हो, अभी आपको अभी रियलिटी का हमें भी नहीं पता क्या होने वाला कल, बट आपको प्रेजेंट में सक्सेसफुल आदमी वो नहीं होता है जो वंस ही हैज एवरीथिंग तब वो खुश होगा। सक्सेसफुल आदमी वो होता है भाई, अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है तब भी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचारधारा, आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, everybody can get pumped up and happy, excited, motivated. भाई life is well when you have your life situation is good. आपके बैंक अकाउंट में पैसे है, आपके पास सब कुछ है, मतलब मजे है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है, सब कुछ, हेल्थ है, तो कोई भी खुश हो सकता है भाई, कोई भी पॉजिटिव रह सकता है। द क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड पंप्ड अप टुवर्ड्स योर गोल व्हेन यू हैव जीरो, जब आपके पास कुछ नहीं है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो, जब आपके पास अभी कुछ नहीं है, तब आपने कैसे आगे बढ़ना है, इसको आपको एक ही चीज हेल्प कर सकता है, वो है आपका पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, अभी आपके पास रियलिटी में कुछ है नहीं उतना, हम लोगों के पास अभी, जब मान लो आप अभी यंग हो, नए हो, तो रियलिटी में वो दिख नहीं रहा है, बट आप अपने दिमाग को भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो आपके मुंह से निकलेगा वो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। क्योंकि मैं भी बार बार यही बोलता था, अखिलेश नेगी, लास्ट में मैं एचएस भरा ही नहीं फॉर्म, और आज तक नहीं हुई वो बात। लेकिन जब मैं ये पूरा साइंस समझा कि भाई 3-4 साल 5 साल तो मुझे अपनी जड़ें मजबूत करनी है, दिमाग की जड़ें मजबूत करनी है, फिर मैंने क्या किया, 2012 में मेरा एक सपना था, आई वांटेड टू बिकम द बेस्ट स्पीकर। सेंट बीट्स में जाना मेरा एक सपना होता था कि वहां पे जाके मेरे को अपना प्रोग्राम करना है, उसका सक्सेस प्रोग्राम करना है। तो मुझे पता था कि मेरी इंग्लिश एकदम जीरो है, मैं आज तक मेरी इंग्लिश जीरो है, मतलब व्हेन यू टॉक अबाउट द लैंग्वेज, राइट, मेरे को सेंटेंस वो आप ग्रामर नहीं पता है, मेरे को कुछ और नहीं, मतलब मुझे पता था कि वहां पे बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे और उनकी इंग्लिश बहुत ही क्वालिफाइड है। बट एक चीज जो मैंने दिमाग में लगा दी थी वो ये है, मैं ऑलरेडी भाई कामयाब हूं, पहला चीज तो ये। दूसरा आदमी जो भी सामने होगा वो उसका है, मैं तो कामयाब हूं, आई एम नॉट इन कंपेरिजेबल, कंपेयर करने के मूड में मैं नहीं हूं। दूसरा, मैं कहीं पे भी बोल सकता हूं, क्योंकि भाई भगवान ने एक वो दिए, क्या बोल सकते, एक वो जन्म दिया है, उसमें भी पता नहीं अगर लकी रहे, ठीक है, वी गेट लकी देन वी कैन मूव फॉरवर्ड, और 60, 70, 80 ईयर्स तक हम लोग जी पाएंगे। तो उसके बाद तो ऐसे भी आपको पता है टाइम आ जाता है। तो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, एंड लाइफ इज नॉट अबाउट पासिंग अवे द टाइम, इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन इमोशन, इंटेंसिटी, कि आप सोचते क्या हो, करते क्या हो। तो प्लीज डिमोटिवेट मत होना। एक चीज याद रखना, जब भी एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी बंदा आपको बोले कि कॉलेज में कहीं पे भी, भाई अरे कहाँ तू फंसा यार इन चक्रों में, फॉरएवर या यू जो भी, तो आपने सिर्फ क्या करना, रियलिटी चेक कर देना। आपने सिर्फ ये सवाल पूछना है कॉन्शियस ब्रेन से, अंदर नहीं जाने देनी वो इन्फॉर्मेशन। पहले तो वो देखना कि ये आदमी कौन बोल रहा है, क्या ये मतलब इसने कुछ करा है कभी जिंदगी में, ठीक है। अगर मान लो उसने किया भी अपनी फील्ड में, फिर आपने ये देखना, चलो यार अच्छा आदमी बोल रहा है, ठीक है, बढ़िया बंदा है, मान लो आईपीएस ऑफिसर बोल रहा है, कोई बड़ा आदमी बोल रहा है, हाँ जी यार क्या फंसा इस चक्कर में, तो यू कैन, ठीक है, बड़ा आदमी है, सक्सेसफुल आदमी बोल रहा है, फिर आपको क्रॉस चेक करना है डेटा, क्या आज तक आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस काम में कामयाब है, ठीक है। तो आप ये पूछ सकते हो। और जब आपके पास रियलिटी आएगी, ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके सीनियर्स है, वो कामयाब है, तो इसका मतलब वो आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों? उसको तो पता भी नहीं है वो आदमी कौन है, राइट। तो लोग आपको क्या बोलते हैं कि 99% केसेस में नेगेटिव ही बोलेंगे, भाई तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, फूक के फंसा इसमें, 6 महीने हो गए अभी तक तो तेरे से कुछ नहीं हो रहा, कितने पैसा आ रहा है दिखा जरा। मुझे भी ये बोलते थे, 3 साल हो गए थे मेरे को, 3 साल, बट एक जिद थी, हट थी कि बोलते थे यार तू क्या बंदा है, कॉलेज में जाता रहता है, पता नहीं भाषण देते रहता अपने,
वैसे ऐसे ही पता नहीं क्या करता रहता है, बट जिद थी अंदर, पॉजिटिव इतना था कि मैंने कहा तू बोलता रहे, लेकिन एक दिन आएगा आई गोना किल द वर्ल्ड। और पहला ही स्पीच का मुझे यूनिवर्सिटी में आज भी याद है, 24 अप्रैल को मैंने एक स्पीच दिया था 2016 में, जब मैं दिल्ली से आया था। और मैं हर जगह गया, 100 जगह धक्के खाने के बाद जब मेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सुदर्शना राणा मैम ने उसको एक्सेप्ट करा। मैंने उनको एक चैलेंज दिया, अगर आपको मेरा कंटेंट बेकार लगे, बकवास लगे, तो मुझे स्टेज पे आप भगा सकते हो, मुझे चाहिए सारे प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के, मुझे चाहिए आपके पीएचडी के बच्चे, और आई वांट टू गिव ए डेमो टू यू, इफ यू लाइक इट वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड टॉक द फाइनेंसेस। ठीक है बच्चन, अगर इतना ही है तो करेंगे। आधे घंटे का टाइम था, 1.5 घंटे तक प्रोग्राम हुआ, और वो एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रोग्राम था। बाद में इतनी तारीफ हुई, बच्चों को अच्छा लगा, टीचर्स को अच्छा लगा। और फिर जब हम रूम पे गए, मैम के ऑफिस में गए, उन्होंने 8,000 रुपए का चेक काटा और मुझे चेक दिया, और वो मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी स्पीकिंग से। लेकिन लेकिन अगर मैं उन बंदों की सुनता रहता ना 3-4 साल से, जो मेरा दिमाग खा रहे थे, क्या कहाँ है घर वाले, खुद कहाँ फंसा है, कहाँ चला हुआ इन सब, कहाँ कौन क्या है, नौकरी होती है बोलने की नौकरी, तो शायद मैं आज तक मतलब ये सारा कर नहीं पाता। तो चीजें होने में, पिलर नीचे गड़ने में टाइम लगता है। तो कंक्लूजन इसी पे आता हूं, जो मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये इसमें सिर्फ करना इतना, एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी इंफॉर्मेशन आया, अगर वो आपके विरुद्ध है, आपके ड्रीम और सपने के विरुद्ध है, आप उसको इग्नोर कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये आदमी कौन है, क्यों बोल रहा है, और अगर उसका डेटा में सच्चाई है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप वो देखो, सच देखो, इमोशन में नहीं जाना भाई। ये कोई बंदा, बहुत बड़ा बंदा बोल रहा, मान लो उसके 15 लाख का बिजनेस है महीने का, कुछ भी मान लो सेब होते हैं, सक्सेसफुल आदमी बोल रहा है, नो, यू हैव टू चेक द डेटा। दूसरा आदमी कर रहा है, कोई आपके आसपास में, वो कामयाब है, देन आई कैन बी। उस इंफॉर्मेशन को अंदर नहीं जाने दो, बॉक्स में उसको मत ले जाओ अंदर, ये कहीं ना कहीं बोलते हैं दीमक बन के आपको काटेगी अंदर से, ये नेगेटिविटी, इसको अंदर नहीं ले जाना है, सिर्फ पॉजिटिव बॉक्स भरना है, एक्साइटेड रहना है, पंप्ड अप रहना, लाइफ इज गुड, यू गोना विन। एक ही ध्यान रखना है भाई, अंदर नेगेटिविटी नहीं जानी चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये खेत होता है, खेत, ठीक है, इसको इतना फर्टाइल बना दो भर भर के कि 5-6 साल के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा एकदम से। तो 3-4 साल तो आपको अपने नेगेटिव बॉक्स को पॉजिटिव बॉक्स में भरने में लग जाएंगे। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए, जब भी ऐसा कोई एक्सटर्नल सोर्स के पास आपके पास आएगा, तो याद रखना, अगर आपने नेगेटिव बॉक्स भरा हुआ, कभी ना कभी वो बाहर ऐसे सांप की तरह ना आपको डंक मारेगा। तो बस यही था, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें आगे, आप मतलब हाउ टू, बहुत लंबा टॉपिक है ये, बहुत ही, मैं कंक्लूजन पे कहां पे आता हूं, 1 मिनट, ओके ठीक है, आई थिंक मैं कंक्लूजन पे आता हूं। अब इसको मैं हटा देता हूं, ओके डन। कैसे हनी, ये तो दिख ही नहीं रहा कुछ, ओके सर बैक टू मीटिंग। ओके। सो गाइस, मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाया नहीं समझा पाया, मेरे को आइडिया नहीं, बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस बीइंग ए पब्लिक स्पीकर। आई ऑलवेज वांटेड टू इंटरेक्ट, मैं लोगों के रिएक्शन देखना चाहता हूं, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे नहीं पता कितना मैं समझा पाया, बट मैं सिर्फ समझाना इतना चाहता हूं, भाई अपना दिमाग की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, प्लीज प्लीज प्लीज, लेट देम, एवरीबडी हु इज अराउंड यू, अगर वो आपके पास बोल रहे कि भाई तेरे से नहीं होगा, ये है नहीं हो रहा, ये, आप उसके इन विचारों को अंदर नहीं जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक तो बोलना नहीं आता ना ढंग से। तो नेवर एवर accept these negative things from your environment, never let them go in, because एक बार वो अंदर चला गया ना भाई, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो बाहर निकलता ही है, वो गिल्ट नेगेटिविटी आई जाती है कभी ना कभी। तो करना इतना है, रात दिन सोते जागते बी पंप्ड अप, एक्साइटेड, पॉजिटिव, और जितने भी नेगेटिविटी है उसको हटाओ। एक बार पॉजिटिव बॉक्स भर गया, भगवान देगा छप्पर फाड़ के, क्योंकि आपकी लैंड फर्टाइल है, और फर्टाइल लैंड में ही फल लगते हैं और फसलें होती है, आपको पता ही है। तो अपनी फसल को तैयार करने से पहले जमीन को जो है बढ़िया बना के रखो, एंड होप यू लाइक इट। और I'm gonna share few more things with you in detail फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो हम करते हैं। और हनी, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक अगर नंदा सर सुन रहे हैं हमें, नंदा सर थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू। एक बार फिर बोलता हूं मैं, डे बिफोर यस्टरडे। एंड जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं भाई, मजे करो,
work hard, and I'll see you back soon, probably. Thank you so very much. Thanks. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग और सुपर्ब सेशन था आज का। बहुत सारी चीजें मुझे समझ आई, मैंने नोट डाउन की है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने वंडरफुल सेशन के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत अच्छी चीजें मेरे को समझ आई कि देखिए दोस्तों, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है कि अपनी फिलॉसफी को हमको सही करना बिल्कुल जरूरी है। आज तक की बहुत सारी फिलॉसफीज हमारे माइंड में होगी जो हमारे को नेगेटिव चीजों से अट्रैक्ट करवाती है, या फिर हमारी फिलॉसफी बनी रही होगी। तो कोशिश करना है हम लोगों ने कि अपना एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करना है, ऐसे लोगों की संगत करनी है जो लोग पॉजिटिविटी से भरे पड़े हैं, और उन लोगों को थोड़ा अवॉइड करना है जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। और अपनी विचारों पे हमने स्टक रहना है। अगर हमको पता है कि हमने सक्सेस होना है, हम अपने आप को जानेंगे कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जान सकता। जैसे कि सर की जर्नी बिल्कुल बढ़िया रही है, अमेजिंग रही है सर। बिल्कुल जिद्दी रहे, सक्सेस के लिए बिल्कुल जिद्दी रहे सर। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी को सुन के सर, बहुत ही अमेजिंग। और मैं रिव्यू जरूर लेना चाहूंगा बाकी लोगों से। और आप लोगों में से गाइस कोई भी पर्सन है, कुछ भी शेयर करना चाहता है आज का सेशन का रिव्यू और कुछ भी करना चाहता है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। चैट बॉक्स के अंदर आप फटाफट से 2 टाइप करेंगे गाइस, 2 टाइप करेंगे फटाफट से ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। रोहित सिंह राठौर जी का बहुत ही वंडरफुल लीडर है हमारे बीच में, सबसे पहले आया है। और सर को मैं अनम्यूट करने वाला हूं, और मैं फाइंड आउट कर लेता हूं रोहित भाई को। जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है रोहित भाई आपका आज के इस वेबिनार में। हाय, हेलो एवरीवन। आज बहुत अच्छा लगा सर को सुन के, एंड दोबारा सुनने को मौका मिला। हम चाहेंगे कि सर आगे भी हमें रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नई चीजें समझाते रहें और वंडरफुल नॉलेज हमें देते रहें। जब बच्चन सर ने ये स्टोरी को जब शेयर करना जब शुरू करा कि वो ही वॉज ए विलेजर बॉय, एंड कहाँ से वो एक विलेजर बॉय से एक इन्फ्लुएंसर बने, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट कर रहा था कि शायद मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। हो सकता है कि बच्चन सर की जो जर्नी है उसके पीछे कुछ डिफरेंट रीजन रहे होंगे, लेकिन मेरी जो जर्नी है वो नेटवर्किंग के साथ से शुरू हुई थी। क्योंकि मुझे सबसे पहले वो 14 साल की उम्र में जब लोग क्रिकेट खेलते थे तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है। तो पब्लिक स्पीकिंग में मुझे एक चीज सिखाई गई थी कि जिंदगी में अगर आपको कुछ नई चीज अगर सीखनी है तो आपको बेशरम बनना पड़ेगा। ये चीज मैंने जब मैं 14 साल का था तो मैंने तब सीखी थी, और सिमिलरली मैं इसको रिलेट कर रहा था। बच्चन सर ने जब ये बोला कि मैंने अपनी बेइज्जती बहुत जगह करवाई है, एक्चुअली मैंने भी अपनी इंसल्ट जो है वो बहुत सारी जगह करवाई है। और पिछले मैं 4-5 साल का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कम से कम 5-7 हजार लोगों से मिल चुका हूं, जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर की तरह मूवर्ड हो गया हूं। जो मैं नॉर्मल चीजें डिलीवर करता था उसको मैं एक इम्पैक्टफुल तरीके से बोलने में थोड़ा सा मैं कैपेबल हुआ हूं, और मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में जाके मैं भी बच्चन सर की तरह और बेहतरीन तरीके अपनाऊं, और जिससे मैं लोगों की बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकता हूं। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिटॉक्स योर ब्रेन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फीड योर ब्रेन। आप बॉडी के मसल्स की तो डाइट प्लान रेगुलर बेसिस पे बनाते हो यार। अपने जो दिमाग है, दिमाग के जो मसल्स है उसको बिल्ड करने के लिए एक पॉजिटिव थॉट्स रोज सुने, कुछ ना कुछ सुने। मैं आपको 2 नाम बोलने जा रहा हूं, इन 2 लोगों को इंस्टाग्राम पे के ऊपर जरूर फॉलो करें और इनकी बुक्स पढ़ें। फर्स्ट वन इज द टोनी रॉबिन एंड सेकंड वन द जिम रॉन। अगर इन 2 लोगों को आपने सुनना शुरू कर दिया, अपने दिमाग के अंदर अगर फर्टाइल लैंड के अंदर एक बेहतरीन सीड लगा दिया, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि फ्यूचर में आने वाले 5-6 साल के अंदर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंसर में से एक बनेंगे। क्योंकि मैं बेसिकली टोनी रॉबिन्स को भी सुनता हूं, ही इज द लिटरली अमेजिंग पर्सन। उनको सुनकर एक एनर्जी आ जाती है। सिमिलरली मुझे भी कहीं ना कहीं अभी बच्चन सर को वो सारी चीजें सुन के बड़ा अच्छा महसूस हुआ, एंड मैं पंप्ड अप हो गया। मैं हाईली इन्फ्लेमेबल रहता हूं, मैं हमेशा पंप्ड अप रहता हूं, मैं हमेशा हाईली मोटिवेटेड रहता हूं, लेकिन मैं कभी भी किसी पर्सन से मोटिवेशन नहीं लेता। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बच्चन सर को सुनने के बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि व्हाट इज द पावर ऑफ ब्रेन। ब्रेन बेसिकली कैसे काम करता है। हमारे 2 दिमाग होते हैं, अगर मैं पूरे इसको मैं सम अप करूं एक सिंपल वे में, 2 दिमाग होते हैं। अगर देसी लैंग्वेज में बताऊं, एक आगे वाला दिमाग, एक पीछे वाला दिमाग। जस्ट आपको एक काम करना है, जो पॉजिटिव चीजें हैं उस आगे वाले दिमाग से पीछे वाले दिमाग में
डालते चलो, जब तक डालोगे नहीं तब तक वो पीछे वाला दिमाग काम नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शेयर करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप नई गाड़ी चलाते हो, जब आप नई गाड़ी चलाते हो तो आपको पता है कि मुझे ब्रेक मारना है, तो सोच समझ इस वाले ब्रेन को होती है, पीछे वाले ब्रेन को नहीं होती। जो आगे वाला है कॉन्शियसनेस को सोच समझ होती है। तो जब आप ड्राइव करते हो, आपके सामने कोई पर्सन बैठा होता है, वो पर्सन आपको बोलता है कि भाई ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार, तब आपका कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है, मुझे ब्रेक मारनी है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही आपका टाइम पीरियड, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, अगर सडनली आपको ब्रेक मारनी पड़े तो आपका कॉन्शियसनेस उस टाइम काम नहीं करता। आप डायरेक्टली जब ब्रेक मारते हो, आप देखोगे आपका पांव जो एक्सीलेटर से उठ के ब्रेक के अंदर आ जाता है, वो किसने काम किया? वो वर्क किया सबकॉन्शियस माइंड ने। उसी तरह से सक्सेस भी सेम है। अगर आपने सक्सेस कॉन्शियसनेस के अंदर अगर बना दी और उसको सिर्फ आपको रोज फीड करना पड़ेगा, रोज उसको एंटर करवाना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। जिस दिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज आपके बन गई, उस दिन आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जिस चीज के बारे में आप सोचते हो। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखा है, जिस चीज के बारे में आप सोचते हो, जिसपे विश्वास कर सकते हो, और जब वो विश्वास आस्था के अंदर बदल जाता है, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है। वो परम पिता परमेश्वर भी आपको मदद करता है कि वो सारी की सारी चीजें आपको डेफिनेटली मिले। तो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हम लोग दुनिया बाहर सारे जमाने में सक्सेस ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो आपकी एक्चुअल सक्सेस है वो आपके ब्रेन के अंदर है। तो सबसे पहले अपनी जो लैंड है उसको डिटॉक्स करो और उसके अंदर न्यू चीजों को फीड करना शुरू कर दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो लोग गोल ओरिएंटेड नहीं है, जो एक विजन की बात नहीं करते, जो फालतू फंड की बातें करते हैं, सुबह उठ के घूमने फिरने जाते हैं। ओनली गोल ओरिएंटेड जो एमलेस पीपल्स हैं, उनकी संगत छोड़ दो और ऐसे लोगों की संगत लेना शुरू कर दो जो लाइफ में कुछ आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बोलना चाहते, आपको ये बोलते हैं कि बेटा तू कर सकता है। सब कुछ ब्रेन के अंदर फीड है। आप देखो, अगर एक छोटा सा फ्लॉ अगर आपके दिमाग के अंदर आ गया, तो बच्चन सर ने जैसे अपने 3 साल वेस्ट करे, हो सकता है बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। और 90% लोग दुनिया की लोगों की बातें सुन सुन के अपने दिमाग के अंदर, अपने कॉन्शियसनेस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो नेगेटिविटी डालते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले दिन में कम से कम 4-5 मिनट अपने लिए निकालें और ब्रेन के ऊपर काम करें कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, जिस चीज को चाहत रखते हैं उस चीज के बारे में पूरी शिद्दत से सुने। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवीज देखें, उसके ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर बताया हुआ है। जो बुक्स हैं, द सीक्रेट बुक्स हैं, जो मूवी है, उसको अंडरस्टैंड करें। उसका जो टोटल क्रक्स है, उसके अंदर एक ही चीज बताई गई है कि कुछ टाइम निकालें और उस चीज के बारे में पूरी शिद्दत से सोचें जिस चीज को आप चाहते हो। मैंने किसी बुक में पढ़ा था, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के अंदर पढ़ा था कि 20 घंटे मेहनत करने से बेहतरीन है कि 20 मिनट आप उस चीज के बारे में सोचो जिस चीज की आप चाहत रखते हो। दैट इज द पावर ऑफ माइंड। तो अंडर एस्टिमेट मत करें अपनी पावर को। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सामने वाला जितना मर्जी पावरफुल है, सामने वाला पीएम मोदी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, याद रखना उसकी 2 आंखें, एक मुंह है, एक नाक है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, आप उस पर्सन से बेहतरीन हो सकते हैं। हमेशा अपना मोरल हाई रखें और हाईली इन्फ्लेमेबल रहें, हमेशा अति ज्वलनशील रहें, एनर्जी में रहें, ताकि लोगों को आपसे मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाए। जो भी पर्सन आपको छू ले उसके अंदर करंट ट्रांसफर होना चाहिए। और जो पर्सन गोल ओरिएंटेड नहीं है, जो जिंदगी में एक कमरे के अंदर बंद है, उसका कोई विजन नहीं है, आपसे मिलने के बाद वो पंप्ड अप होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट करो तो सामने वाला बंदा, मुझे नहीं पता आप कितने कामयाब होगे लाइफ के अंदर, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं जितने भी लोग इस वेबिनार के अंदर है, कि जब भी जिस भी पर्सन से मिलो तो वो आपको एक चीज बोले कि भाई बंदा हो तो इसके जैसा। वो आपके साथ काम करे नहीं करे, लेकिन उसके साथ आपका एक जो रिलेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाए, वो आपसे कंप्लीटली इन्फ्लुएंस हो जाए। दैट्स कॉल्ड द इन्फ्लुएंसर। तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, लेकिन मेरे एंड से इतना ही है। अपनी ब्रेन की और इंटरनल स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करो कि आप दुनिया में क्या चीज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोहित भाई। लगता है दोस्तों आज शेरों की संगत हो गई है, सारे शेर आज एक साथ में यहाँ पर हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है। जी सर। अभी बच्चन सर कुछ रिप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो सर। बस 1 मिनट लूंगा। हेलो, यस आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अच्छा, रोहित भाई, मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कोई स्पीकर, पब्लिक स्पीकर ढूंढ रहा हूँ भाई। पूरे इलाके में, पूरे शिमला से कोई नहीं मिला। एंड आई टेल यू दी एक्सपीरियंस। अभी हमने ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल में एक प्रोग्राम करा था 12 दिन का।
और वो काफी अच्छा पे भी कर रहे थे. आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल हु कैन कम एंड जॉइन मी. तो यहाँ मैंने टीचर छाने, सब छाने, लेकिन मेरे को एक आदमी नहीं मिला. एंड फाइनली व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को दिल्ली से अपना एक बंदा बुलाना पड़ा जो फ्राइडे आता था, सैटरडे प्रोग्राम देता था, संडे वापस जाता था. तो मतलब मैं सनी को भी बोलता रहता हूँ, यू आर दी बेस्ट स्पीकर मैं बोल सकता हूँ. आप ऑलरेडी हो और आगे आपका फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग है भाई जी. आपकी एनर्जी एकदम कनेक्ट करने वाली है. तो यू स्पीक फ्रॉम द हार्ट. थैंक यू सो वेरी मच और बड़ा मजा आएगा आपसे मिलके. थैंक्स अ लॉट. आई थिंक मनोज सर भी जुड़े हुए हैं. मैं चाहूंगा आप उनसे भी थोड़ा ओपिनियन ले जरा. जी जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ स्पीकर. बहुत बहुत धन्यवाद. और हमारे बीच में जैसे कि अभी सर ने बताया कि मनोज सर जी भी है, तो मैंने सर से पूछा भी था पहले और रिक्वेस्ट किया था कुछ ना कुछ बोलेंगे. तो हमारे बीच में मनोज सर है और कॉर्पोरेट ट्रेनर है. बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, पेएबल ट्रेनिंग्स देते हैं, बहुत सारे चार्ज भी करते हैं. लेकिन आज हमारे बीच में अवेलेबल है और पूरा का पूरा इन्होंने सेशन सुना और आप सभी की एकदम से एक्साइटमेंट के साथ में आप लोगों के बीच में अनम्यूट करने जा रहा हूँ. 1-2 मिनट का जस्ट मैं टाइम लूंगा सर से. और बहुत ही डायनेमिक लीडर है और अनम्यूट करने वाला हूँ. बहुत बहुत स्वागत है मनोज सर आपका आज के इस वेबिनार में. हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून. सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? जी सर. जी सर, थैंक यू सो मच सर. अरे बच्चन भाई, वेरी गुड इवनिंग. इट्स वंडरफुल टू हियर यू. आपको कभी भी सुनते हैं ना, बड़ा मजा आता है, उल्टा एनर्जी भर जाती है मुझ में भी. वंडरफुल सेशन एंड थैंक्स अ लॉट इन ऑर्डर टू इनवाइट मी और मेरे को बुलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए. और सन्नी, पूरा नाम क्या है आपका ब्रदर? आपका नाम जानना चाह रहे एक बार पूरा में. मेरा नाम सर हनी ठाकुर नाम है. अच्छा हनी, सॉरी सनी नहीं, हनी आपका नाम है ना? हनी. जी सर. आप जैसा आपका नाम है वैसे ही आप खुद भी हो. सो स्वीट एंड सो गुड, ग्रेट जेंटलमैन. ओके, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. बच्चन भाई मुझे जानते हैं, मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो 3 दिन से लेकर 15 दिन के बीच के होते हैं. और सबसे छोटा ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा 3.5 घंटे का रहता है. तो उसको नटशेल में कंक्लूड करना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सारे अलग अलग फ्रैटर्निटी के लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल्स भी हैं, और आई होप हो सकता है कि कोई और भी फ्रैटर्निटी के लोग इसके अंदर हो. सो एक सेंट्रल मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ आप लोगों को. सबसे पहले तो जो चीज है ना, जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और ये मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चन भाई आपने भी देखा होगा जब भी मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, और इस चीज को ना मैं बड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ लोगों को. दैट इज टू अंडरस्टैंड द सक्सेस इटसेल्फ. इसको समझना बड़ा जरूरी रहता है. आपने मेरे कोई वीडियो देखे होंगे तो आपको ये शायद पहले से मालूम होगा, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ. आप मुझे देख भी पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं. अच्छा, ओके ओके ओके. चलो, सक्सेस क्या होती है इसको ध्यान से समझना. सक्सेस की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, आप लोग सारे के सारे अच्छे लोग हैं, किताबें पढ़ते होंगे, आप लोग फॉलो भी करते होंगे, वो सबसे बेस्ट जो सक्सेस की डेफिनेशन मुझे सीखने को मिली है, दैट इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल. उसको सक्सेस कहते हैं. डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को 5 मिनट लगेंगे मैक्सिमम. और मेरे को 5 मिनट और लगेंगे, कुछ किसी कारण में डिले हो गया. सॉरी फॉर इंटरप्शन सर. सर का जो ऑडियो है वो म्यूट नहीं था, अभी मैंने म्यूट कर दिया सर को. और आप मनोज सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. हेलो मनोज सर. हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. am I, no issue, no issue, no issue, not at all. Am I audible? Yes sir, yes sir. Okay, okay, fine. So let me explain once again. I was talking about the success itself, the definition of success. Success is progressive realization of a worthy ideal. So मुझे ये लगता है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे बैठे, every one of us want to be successful. कभी ना कभी हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो successful होना ही चाहते हैं. So success हमारी definition तब complete होती है जब हमारे पास, हमारे हाथ में goals होते हैं. So goals का होना बड़ा जरूरी है. Until unless you do have a purpose, you have a list of goals, desires आपके अगर लिखित में नहीं है कॉपी में, you cannot be successful in anything at all. So I mean, what I really mean to say कि वो लोग जो बिना अपने गोल्स के ऊपर काम किए हुए भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनके लिए इसको मैं नामुमकिन नहीं बोलूंगा, उसके लिए मैं इसको मतलब नामुमकिन यानी कि इम्पॉसिबल कहूंगा मैं इसको. ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि अपने लिए गोल्स बनाएं. आज का जो सेशन बच्चन जी ने लिया था उसमें एक उन्होंने बात कही थी, बीच में 2-3 वर्ड यूज करे थे माइंडसेट के. आई एम अ माइंडसेट कोच. सो मैं आपको माइंडसेट के बारे में थोड़ा सा, आप लोगों ने सुना है माइंडसेट वर्ड?
ओके, मुझे लगता है सभी को शायद म्यूट करके रखा हुआ है ना, जी ताकि सर, जी मेरी सर, आवाज, अभी हाँ, म्यूट है सर। ताकि मेरी आवाज सब तक क्लैरिटी से आए। जी ओके सर। ओके ओके, आई विल नॉट आस्क नाउ, आई विल नॉट आस्क नाउ। माइंडसेट इज अ टोटल सम ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट की वजह से ही हम लोग हैं। आज आप जो हैं, जहां हैं, जिधर हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज द रिजल्टेंट ऑफ योर माइंडसेट। सो अब ये माइंडसेट होता क्या है? दिस इज द टोटल सम ऑफ, इसको आप लिख भी सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। mindset is the total sum of all the beliefs, all the perceptions, all the learnings and all the memories. So हम लोग आज जो भी हैं, जहां भी हैं, जिधर भी हैं, हमारे माइंडसेट का आउटकम है। सो अगर हमें ये आउटकम चेंज करनी है लाइफ में, अगर हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशंस लानी है, चेंजेस लाने हैं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू चेंज द माइंड शिफ्ट, मतलब माइंड के अंदर शिफ्ट करनी है, माइंडसेट को चेंज करना है। सो बच्चन जी ने आपको ऑलरेडी काफी हद तक बता दिया हुआ है। एक चीज है, जो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल है, आई हैव बीन इनटू सेल्स ट्रेनिंग फॉर लास्ट 7 years। आई थिंक कि शायद 1 लाख से ऊपर लोगों को मैं सेल्स के रिगार्डिंग ट्रेन कर चुका हूँ। सो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कभी आपको मेरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको 30 मिनट्स कंट्रीब्यूट करूंगा। मुझे 2-3 दिन पहले बता देना। ये मेरी तरफ से आप सभी खूबसूरत लोगों के लिए, सभी शानदार लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है ये बहुत ये कंटेंट आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा जो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग में शेयर करूंगा, बिकॉज कॉपीराइटेड प्रोडक्ट रहता है मेरा सारा का सारा। तो कभी मुझे मौका मिला तो मैं 30 मिनट का आपको सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग शेयर करूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं आप लोगों के बीच में, जो फॉर एवर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से एसोसिएटेड है या शायद अदर किसी कंपनी से है। मोर देन 70 कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को मैंने ट्रेन कर दिया है सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। सो उसमें मैं एक ट्रेनिंग आपको आने वाले टाइम में दूंगा। आज वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है, बच्चन जी ने जो कुछ बताया है कहीं वो मिट ना जाए दिमाग से, तो मैं चाह रहा हूँ आई शुड एंड माई वर्ड्स हियर राइट नाउ, और मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी बच्चन भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और हम दिल से धन्यवादी हैं आपके। आपने जो जबरदस्त ऑफर हमारे लिए रखा कि आपने हाँ, अपनी बिल्कुल पेटेंट बिल्कुल जो ट्रेनिंग सेशन है, माइंडसेट से रिलेटेड है जो, और गोल सेटिंग से जी। रिलेटेड है, डेफिनेटली सर हम आपको सुनना चाहेंगे। आप जब भी बिल्कुल हमें बताएं, और बिल्कुल लिमिटेड से लोग उसमें होंगे, एक वर्कशॉप रखेंगे छोटी सी, और बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जो अमेजिंग सर। जो सेल्स प्रोफेशनल है उनके लिए सेल्स की आधे घंटे की वर्कशॉप रखेंगे। जो बाकी की सारी फ्रेटर्निटी है, बाकी मतलब सभी लोगों के लिए, उसका कभी और प्लान करेंगे, उसके ऊपर गोल्स के ऊपर कुछ काम करेंगे। और डन लास्ट सर। में एक मैसेज में देना चाह रहा हूँ बच्चन भाई और हनी भाई, आप दोनों को आई लव यू मैन, यू आर सो वंडरफुल। मजा आ गया आप लोगों से मिलके। हिमाचल में इतने शानदार लोग भी हैं, मुझे फक्र है आप लोगों के ऊपर। मुझे फक्र है कि आप मेरे भाई और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सिर्फ आप दोनों नहीं, वो सारे के सारे लोग जो ग्रुप में हैं। जरा सोचिए, मैं ना आपको एक बड़ी अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ। सोचिए, हम लोग जब हम अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब हम सीखने के लिए मोबाइल पे हैं, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं, इस जूम कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं, लोग ना इस वक्त पे टीवी देख रहे हैं, खामखा के यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये इतने सारे 35-40 लोग, इतने शानदार लोग इकट्ठे हुए हैं इसलिए क्योंकि वो अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं। आई लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, वी लव यू ऑल ऑल्सो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, ओके। बहुत ही अमेजिंग दोस्तों, आज बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल एनर्जी से भर गए हैं, और एनवायरनमेंट बिल्कुल जबरदस्त हो चुका है। और हमारे बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे मेंटोर भी हमारे बीच में है जो वॉरियर ग्रुप को लीड करते हैं। नंदा सर जी अवेलेबल हैं, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जी जी, हमारे बीच में नंदा सर हैं, जो फॉरएवर के कॉन्सेप्ट के थ्रू करोड़पति हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। 2,500-3 हजार से ज्यादा मैनेजर सर के अंडर में काम करते हैं, और BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज जैसी गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे लीडर्स हैं सर की टीम में। और नॉर्थ इंडिया के अंदर में बहुत ही पावरफुल स्पीकर भी हैं, और स्टेज हैंडलिंग भी करते हैं, और बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, नंबर 1 ट्रेनर रहे हैं। 80 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के टूर एंड ट्रिप्स सर ने एंजॉय किए फॉरएवर के थ्रू। तो हमारे बीच में ग्रेट अपलाइन भी है हमारे बीच में, तो सर को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नंदा सर आपका आज के इस वेबिनार में। सर अनम्यूट नहीं हुए हैं, फिर से मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ बहुत बहुत जी, हाँ स्वागत जी, है हाँ जी, सर। गुड आफ्टरनून हनी भाई सत और श्री अकाल सर जी। रोहित भाई, बच्चन जी, मनोज जी। मजा आ रहा है बहुत। मैं एक सेकंड भी मिस नहीं कर रहा था अपनी इतनी जबरदस्त बातों को, क्योंकि हम शुरू से पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें करते आ रहे हैं कि हमारी जो सोच है उस पे ही हमारी कामयाबी निर्भर करती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे होता है, उसकी टेक्निकलिटी क्या है,
वो आज थोड़ा सा समझने का कोशिश मैंने करी है। हालांकि काफी डीप सब्जेक्ट वो लग रहा है, बहुत अच्छा लगा था बच्चन जी। लग रहा था कि आज सारा दिन बोलते ही रहे तो मजा आएगा। लेकिन टाइम की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो दोस्तों बात समझने की खाली यही है कि चाहे मनोज जी ने हमारे को दिया, चाहे बच्चन जी ने हमारे को समझाने की कोशिश करी, और उसका स्टैंप रोहित भाई ने भी बखूबी साथ के साथ ही लगा दी। जो जो उन्होंने बताया कि हम उसको किस तरह से फॉरएवर के साथ लिंक कर सकते हैं, अपनी कामयाबी के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये सबका जो मेरे को क्रक्स समझ में आया, समरी जो समझ में आई, वो ये है कि हमारी कामयाबी हमारे पे ही निर्भर करती है। हमने कामयाब होना है या नहीं होना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। हाँ, हालात हर किसी के डिफरेंट हो सकते हैं, हालात सारे हम दोष दे सकते हैं हालातों के ऊपर, लेकिन जिसने कामयाब होना है, जैसे कहते हैं ना, कमल कीचड़ में भी निकल जाता है ना, अपनी होंद को बताता है कि हाँ मैं भी कोई हूँ यहाँ पे धरती पे। तो दोस्तों हालात अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं घर से निकलूं और सारा ग्रीन सिग्नल ही मेरे को मिलेंगे, तो ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। हमारे को रेड सिग्नल दिखने पड़ेंगे, हमारे को रेलवे फाटक में भी कभी ना कभी बंद नजर आएंगे, लेकिन ये मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर मैं सोच लूंगा कि मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो कोई भी मेरे को नेगेटिव नहीं कर पाएगा। मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के मेरे को एंड जो रिजल्ट जो मेरे को नजर आया, बाकियों को डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो मेरे को समझ में बात आई वो ये बात में आई है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर आसपास में 90% से भी ज्यादा है। अगर उसको हमने कहीं अपने दिमाग के अंदर घुसने दिया, तो हमारे को इतना नुकसान पहुंचाएगी कि हम चाहे जितने मर्जी घंटे पॉजिटिव सुनते रहे, वीडियो सुनते रहे। तो मेन जो बात बताई है, खास करके जो मेरे को सबसे पसंद आई है, बच्चन जी ने जो कहा है कि नेगेटिविटी को ऊपर 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 ही रहने दो। ये हमारी कई तरह की ट्रेनिंग्स में भी मैंने सुना है, बहुत सारे मैंने वेबिनार्स में भी सुना है, बहुत सारी किताबों में भी ये सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन क्यों होना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से आज बच्चन जी ने समझाने की कोशिश करी है। तो जिसको समझ में आना है उसने इशारा पकड़ लिया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा, जो इसमें से भी कई किंतु परंतु निकालेंगे कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो उनको चलो रब ही रखा है। लेकिन दोस्तों हम अपने आप को संभाले, हम अपने हालात जिस तरह से भी हैं आज की डेट में, हम उसमें से भी पॉजिटिवली लेके और पॉजिटिव जो खाना हमारा है ब्रेन का, उसको भरने की कोशिश करें। और बहुत बढ़िया से रोहित भाई ने बताया कि जो जो हमारी एक्सपीरियंस बनता चला जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। और बाद में अगर आपने अपने आप से पॉजिटिव चीजें कही हैं, तो सोते जागते आधी रात को भी कोई आपको उठाएगा कि आपका क्या लक्ष्य है, तो आप एकदम से आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ये मेरा टारगेट है, ये मेरा गोल है, ये मैंने करना है जिंदगी में रहते रहते। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था अभी इन सबको सुन के। मेरे को लग रहा है कि मैं अभी शायद अच्छा स्टूडेंट भी नहीं बन पाया हूँ कि इतने बढ़िया बढ़िया मेरे को बातें आज सुनने को यहाँ पे मिल रही हैं, और कितना पोटेंशियल है हमारा यहाँ पे। और मेरे को अब भी फक्र होता है कि हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, और मैं भी बाय बर्थ मैं हिमाचल से ही हूँ। मेरी भी अर्ली स्कूलिंग जो है वो शिमला से ही हुई है। तो मैं भी अपने आप को बहुत आप सबके बीच में लकी मांगता हूँ। मैं आप अपने आप को आपसे अलग नहीं मानता हूँ। तो सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान करे अब बहुत तरक्की करे। अब जो मोमेंटम यहाँ पे बना है, मेरे को लगता है आने वाले 2-3 महीने में ऐसा करिश्मा, ऐसा ये मोमेंटम बनने वाला है कि जो जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, जिसकी अच्छी किस्मत रहेगी, वो वाकई ही कुछ ना कुछ यहाँ पे नया करने का, नया दिखाने का और अपने आप को प्रूव करने का उसको मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत अच्छा लगा सर को सुन के। सो गाइस, हमारे लीडर हमारे बीच में थे नंदा सर भी। और रिस्पांस में अगर कुछ कहना चाहते हैं बच्चन सर आप, तो मैं आपको एक बार फटाक से मैं कर लेता हूँ अनम्यूट। और ऑलराइट नंदा सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपने टाइम दिया, हमें सुना, बहुत अच्छा लगा हमें। और मैंने आपका वेबिनार सुना था कल। उसमें आप जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे तो आपने विश्वास की बात करी थी। आपने बोला था कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो आप प्रोडक्ट बेच पाओगे, ना कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो आपने विश्वास की बात करी थी, तो उसी का मैं कंक्लूजन में कहना चाहता हूं भाई, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। और विश्वास ऐसा नहीं है कि जब आपके पास सब आएगा तब करोगे। कुछ भी नहीं है आपके पास अभी, अभी विश्वास करो, तब तो सब कर लेंगे। अभी करके देखो ना। तो अभी करके आप विश्वास देखेंगे, तभी वो मिलेगा आपको जो आप चाह रहे हो। तो नंदा सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा आपने निष्कर्ष निकाला था। तो विश्वास करिए अपने ऊपर, विश्वास करिए अपने भगवान के ऊपर, और बाकी दुनिया तो आपको पता ही है अविश्वास फैला रही है।
So thank you so very much. Thank you, honey. I think you know Thank what. you, sir. So you know what. मतलब मेरे को ना 50 फोन आ गए हैं. So I जी, जी. think we are Thank you so much, planning sir. to go somewhere. I think can I go some up? Thank you Yes, guys. yes, Bye yes, bye. sir. Thank you so much, Thank you सभी Nanda speaker sir. का Thank you Manoj sir. बहुत-बहुत Thank धन्यवाद. you Rose bhai. Thank you Nanda bhai. Thank you. Bye bye. Bye Gargi. Bye Gargi. Good to see you. ठीक है, थैंक यू सो मच. सभी स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद. मनोज सर का धन्यवाद, नंदा सर का बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद. और मनोज सर ने स्पेशली थैंक्स बोला है नंदा सर जी को और रोहित भाई को अप्रिशिएट किया है. और थैंक यू सो मच गाइस. फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट गैदरिंग में. आई होप कि आने वाली गैदरिंग और वंडरफुल होने वाली है. स्टे एक्साइटेड, स्टे एट होम एंड बी इन एक्शन. एक्शन में रहें, कुछ ना कुछ करते रहे. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच.